जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज खुश भी बहुत होंगे, क्योंकि भाई जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे और बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और कमेंट बॉक्स में ही एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि सर या भैया दिल्ली पुलिस का वैकेंसी की डेट कब आएगी, वैकेंसी कब आएंगी और कितनी वैकेंसी आ गई। तो फाइनली एसएससी ने दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उनको रिलीज़ कर दिया है और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है 22 सितंबर को रिलीज हुआ है, और मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो सही बनी नहीं थी। तो आज एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करूंगा। जैसे कि आपके डाउट बन रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कब का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर कर दूं। क्योंकि ये डाउट आपके नहीं, जब मैंने फॉर्म नहीं भरा था, जब वैकेंसी आए थे तो मुझे भी यही डाउट थे, लेकिन जो मैंने प्रेशर झेला या जो मैंने किया आपको मैं वही बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इसमें कैसे फॉर्म भरना है आपको और कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले बात होगी कि वैकेंसी कितनी है। तो भाई इस बार वैकेंसी जो है 7565 वैकेंसी, 7565 वैकेंसी, जो कि दिल्ली पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है। पिछली बार से भी ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार 7547 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी उनसे ज़्यादा है, 20 वैकेंसी या 22 वैकेंसी, हाँ 19 वैकेंसी ज़्यादा है। तो आप मान के चलो जितनी पिछली बार थी उतनी ही इस बार भी है। तो दिल्ली पुलिस में इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई हैं, पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें मेल की जो है 4400 वैकेंसी, 4400 प्लस, और फीमेल की जो है 2496, लगभग 2500 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी। पिछली बार भी 2400 प्लस थी, इस बार तो 2500 के आसपास है, जो 33% है। और इसमें इस बार जो है एक सर्विसमैन की जो है 300 प्लस वैकेंसी है, और इस बार एक सर्विसमैन कमांडो जुड़ा है, तो उसकी भी वैकेंसी लगभग 300 के आसपास है। तो ये रही मोटा मोटी आपकी वैकेंसी, कितनी कितनी है। फिर बात आती है कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, फिर अब इसका फॉर्म डेट कब से स्टार्ट है। तो इसका जो फॉर्म डेट है 22 सितंबर से स्टार्ट है, और इसके लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर एक महीने फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इसका एग्ज़ाम होगा। फिर बात आती है एग्ज़ाम डेट कब से। तो एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं, लेकिन मंथ क्लियर है, दिसंबर से जनवरी के बीच में, लास्ट दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि जनवरी के मिड तक या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपके एग्ज़ाम जाएंगे। तो आपके पास केवल 3 महीने हैं। अब बात आती है सबसे ज़्यादा डाउट रहने वाला जो टॉपिक है, बहुत से लोगों का डाउट है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो इसमें जो है आपके दिल्ली पुलिस में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा डाउट वाला वो है, और आपका आधार कार्ड भी लगेगा। भाई अगर अलग से आवाज़ आ रही तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, उसको अवॉइड करना। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, जो है कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्टेट में अलग तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट लगता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें अलग तरीके का, सेंट्रल का लगता है। तो ये कब का होना चाहिए अभी तक, मैंने, फिर कुछ लोगों का डाउट होगा कि कितना पुराना होना चाहिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, और स्पेशली ईडब्ल्यूएस है वो कब का बना होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट की, और ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी जो है आपके अगर 2 से 3 साल पुराना है तो आपका ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दो, और जो है कास्ट सर्टिफिकेट 21 अक्टूबर से पहले का बना होना चाहिए, लास्ट डेट, जिस फॉर्म की लास्ट डेट जो है उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी अप्लाई करके जल्द से जल्द उसको बनवा लो और
तब अप्लाई करना। अगर ऐसे अप्लाई करोगे तो आपको फिर जनरल में डाल देंगे और फिर आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी एज 18 से 25 है तब तो आप जनरल में फाइट कर लोगे, और अगर आप 25 के ऊपर हो और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का नहीं है तो आपको ओबीसी में नहीं रखा जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, जिसमें से आप मतलब जनरल में भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि 18 से 25 तक की एज है जनरल की, और ओबीसी को 3 साल रिलैक्सेशन है, 5 साल SC/ST का है। तो आपको अगर आपने आपको ओबीसी का फायदा लेना है तो आप अभी, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है तो आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लो, और जो 21 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। फिर बात आती है कि SC/ST, तो उनके पास भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 21 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है EWS कब का बना होना चाहिए। तो भाई EWS इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 25-26 का, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, और जो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। मैंने पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि अगर आपने EWS नहीं बनवाया तो EWS 1 अप्रैल के बाद बनवा लेना। मैंने वीडियो में आपको बता भी रखा था, एक डॉक्यूमेंट वाली बनाई थी। तो आप EWS 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, और 21 अक्टूबर जो फॉर्म की लास्ट डेट है तब का बना होना चाहिए। तो आपके पास, अगर आपने अभी तक EWS नहीं बनवाया तो भाई आप जल्द से जल्द बनवा लो, 21 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए। और ये रही बात डॉक्यूमेंट्स की, मतलब कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने अभी सेंट्रल के नहीं बनवाया है, तो क्या मैं अभी फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। तो भाई उनके लिए ये बात है कि आप ने अगर अभी तक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, जिससे कि आप फॉर्म आराम से भर सको। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे हो, अगर आप ओबीसी के हो तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा और जनरल में फाइट करोगे। और अगर एज आपकी 25 से ऊपर है तो आप जनरल में काउंट होकर फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। तो उसका फायदा वहाँ मिलता है और आपकी कटार में फायदा मिलता है, लेकिन मेन फायदा आपको एज रिलैक्सेशन में मिलता है। फिर बात आती है कि फॉर्म भरते समय मतलब जो है डाटा कौन से, मतलब किस चीज़ का लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की, आधार कार्ड के। तो भाई उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है। अगर आपने OTR किया होगा तो उसमें लिखा होता है कि आपका जो डेटा है वो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मतलब भरा जाएगा। तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट मतलब उसके अकॉर्डिंग डेटा भरना जो भरा है। और आपको एक डाउट ये भी होगा कि मेरा मार्कशीट में अलग नाम है और आधार कार्ड में अलग नाम है। तो भाई अभी तक अगर ऐसा है तो भाई आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो, अपना नाम सही करवा लो। और चाहे पापा का नाम अगर आधार कार्ड में गलत है, मार्कशीट में गलत है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करवाना है। मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड वाले, तो आधार कार्ड जो है हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग बनवाना, क्योंकि मार्कशीट जो हाई स्कूल के वही मान्य रहेगी। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो गए। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट लगेगी, और आपका आधार कार्ड लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया तो भाई बनवा लो, क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा तो आप जनरल में काउंट हो गए, फिर आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। फिर एक सबसे बड़ा डाउट आता है कि भैया मेरे पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है भाई पहले बता दूं कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए, मैंने अभी बनवाया नहीं तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, या मैं कब बनवाऊं। तो भाई उसमें प्रॉपरली मेंशन है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके फिजिकल के टाइम मांगा जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस किस मतलब आपका चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, LMB होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, ये आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपने अभी तक लाइसेंस नहीं अप्लाई किया तो भाई लाइसेंस अप्लाई कर दो। और इस जो लाइसेंस है इसका फॉर्म भरने में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपका फिजिकल के टाइम ज़रूर मांगा जाएगा। अगर आप अभी लेट कर रहे हो तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पिछली बार एक लड़के ने पूरा फिजिकल क्लियर कर दिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था तो उसे बाहर कर दिया गया था। तो सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसने सारी चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि पिछली बार फिजिकल ही करना मुश्किल था, क्योंकि 13 दिन में फिजिकल हो गया था। तो वो सोचो लड़के को ऊपर क्या बीता होगा जब उसके पास केवल
लाइसेंस की वजह से उसे बाहर कर दिया गया। तो भाई आप ये गलती मत करना। तो आप अगर अभी तक नहीं बनवाए तो भाई बिल्कुल बनवा लो, क्योंकि ये फिजिकल के टाइम मैंडेटरी है, आपसे मांगा जाएगा। तो मैंने जो ये वीडियो बनाई आपको अच्छे से समझ में आई होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। और जो फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी मत करना, आराम से भरना, या साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो ये देख के आराम से अपने हाथ से भरवाना, आप बैठ के भरवाना, हर एक डिटेल्स अच्छे से भरना है। क्योंकि अगर फॉर्म में दिक्कत होगी तो फिर आपको करेक्शन कराना पड़ेगा और करेक्शन कराने का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उससे बचें और अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप कराएं। फिर बात आती है कि एनसीसी का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कौन से ग्रेड का एनसीसी होना चाहिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो भाई मैं बताऊं, सबसे पहले अगर ग्रेड ए का एनसीसी है आपके पास तो आपको 2 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। आपके पास अगर ग्रेड बी का है तो आपको 3 नंबर का फ़ायदा मिलेगा, और आपके पास ग्रेड सी का है तो आपको 5 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। तो आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको ये फ़ायदा मिलेंगे जो मैंने बता रखे हैं। अब बात आती है भाई 3 महीने आपके पास एग्ज़ाम के लिए बचे हैं और 3 महीने में आप कैसे तैयारी करें और रणनीति क्या होनी चाहिए। पहली बात तो एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी तक जाएगा। जो मैंने पहले भी बता रखा था कि आपका एग्ज़ाम 100% 1 महीने पोस्टपोन होना है तो हो गया। और देखो आपके लिए एक खुशखबरी भी है, क्योंकि आपके पास नवंबर तक का आपको लग रहा था नवंबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर से अब दिसंबर में हो गया। तो आपको 1 महीने का फ़ायदा मिल गया, जो पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से, और जो नहीं कर रहे होंगे तो उनके लिए तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो आपका 3 महीने बचे हैं, आप कैसे अब पढ़ाई करें। तो भाई आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको डेली मतलब हफ्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, जिसने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। और जो नोट्स आपने बनाए उनका अच्छे से रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो उतना अच्छे से रिवीजन करो और एक अपनी बेहतरीन लेवल की तैयारी अब करना स्टार्ट कर दो। जो आपने शुरू में मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। अब केवल आपके पास 3 महीने हैं और आप अच्छे से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे या एग्ज़ाम तभी क्वालिफाई कर पाओगे जब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगे। और आपने शुरू से अच्छे से पढ़ाई कर ली है और अब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ये नुकसानदायक है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी अब पढ़ाई और डबल तरीके से स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। तो भाई मैंने ये जो वीडियो बनाया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो आप अपना फॉर्म अच्छे से भरना, किसी प्रकार की भी गलती मत करना, हर एक गलती से अपने आप को अवॉइड करना। और आपको दोबारा बहुत शुभकामनाएं कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं और जल्द ही आप अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से और मतलब जल्द ही वर्दी पाएँ आप। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।